नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। दिल्ली एनसीआर में टैक्सी, ऑटो और ट्रांसपोर्ट यूनियनों की 3 दिन की हड़ताल का असर अब धीरे धीरे तेज होता दिखाई दे रहा है। सुबह जहां कई इलाकों में स्थिति सामान्य नजर आ रही थी, वहीं दिन बढ़ने के साथ बॉर्डर इलाकों में ट्रकों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई हैं। ऐप आधारित कैब सेवाओं जैसे ओला, उबर और रैपिडो की उपलब्धता भी कई जगह प्रभावित हुई है। यात्रियों को रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और ऑफिस हब तक पहुंचने में परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। यूनियनों का ऐसा कहना है कि बढ़ती पेट्रोल, डीजल और सीएनजी कीमतों के बीच मौजूदा किराए पर संचालन करना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा ईसीसी शुल्क में बढ़ोतरी और BS14 कमर्शियल वाहनों पर प्रस्तावित प्रतिबंध को लेकर भी ट्रांसपोर्ट संगठन सरकार के खिलाफ नाराज है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, AIMTC और कई ड्राइवर यूनियन इस आंदोलन का समर्थन कर रही है। यूनियनों ने दिल्ली सरकार से किराए में तत्काल संशोधन और कमर्शियल ड्राइवरों के लिए लंबी अवधि की नीतियों पर चर्चा की मांग की है। हालांकि सभी यूनियनों ने इस हड़ताल के साथ नहीं है। 6 ऑटो यूनियनों ने खुद को चक्कर जाम से अलग कर लिया है। दूसरी ओर दिल्ली की गाजीपुर मंडी जैसी जगहों पर ट्रांसपोर्ट गतिविधियां सामान्य बनी हुई हैं और जरूरी सामान की सप्लाई पर फिलहाल बड़ा असर नहीं दिख रहा है। मेट्रो और DTC बनी राहत, लेकिन शाम तक बढ़ सकती है दिक्कत। जी हां, हड़ताल के बीच दिल्ली मेट्रो और DTC बस सेवाएं सामान्य रूप से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को कुछ राहत मिली है। लेकिन ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने संकेत दिया है कि अगर सरकार से बातचीत नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जा सकता है। ऐसे में शाम के पीक आवर में कैब उपलब्धता, ऑटो सेवाएं और लोकल कनेक्टिविटी पर ज़्यादा असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। ट्रांसपोर्ट संगठनों ने सरकार के सामने रखी हैं ये 5 बड़ी मांगें, जिसमें से कि ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने सरकार से ECC में की गई बढ़ोतरी तुरंत वापस लेने की मांग की है। उनका ऐसा कहना है कि ECC केवल उन ट्रांजिट वाहनों पर लगाया जाए जो दिल्ली को कॉरिडोर की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा BS14 कमर्शियल वाहनों पर प्रस्तावित प्रतिबंध हटाने, BS16 वाहनों को ECC से छूट देने और आवश्यक वस्तुओं और खाली लोडिंग वाहनों को ECC से मुक्त रखने की मांग भी की गई है। यूनियनों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जा सकता है। ऑल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और दिल्ली NCR की 68 से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने 21 मई से 23 मई 2026 तक 3 दिन के चक्का जाम का ऐलान किया है। यह विरोध CAQM और दिल्ली सरकार की नई नीतियों के खिलाफ किया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट संगठनों ने 3 दिनों तक दिल्ली NCR में परिवहन संचालन बंद रखने का भी फैसला लिया है। ऐसा उनका कहना है कि नई नीतियों से ट्रांसपोर्ट कारोबार और लाखों ड्राइवरों की रोजी रोटी पर गंभीर असर पड़ रहा है। प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई बड़ा वैकल्पिक इंतजाम घोषित नहीं किया गया है। ऐसे में लोगों को सलाह दी गई है कि वे समय से पहले अपने घर से निकले और मेट्रो या सार्वजनिक परिवहन का ज़्यादा इस्तेमाल करें। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या इंटरसिटी यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर चलने की सलाह दी गई है। अगले 3 दिन दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट दोनों बड़ी चुनौती बन सकती है। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।